नमस्कार दोस्तों, आर्यावर्त में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पूरे महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। पांडवों के सबसे बड़े हितैषी थे। पग पग पर पांडवों का साथ दिया। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में छल किया, कई बार पांडवों को बचाया, कई सारे अपमान अपने सर पर लिए, माता गांधारी का श्राप अपने सर पर लिया। मगर जब पांडवों के साथ उनके जीवन का सबसे बड़ा छल हो रहा था, जब पांडव अपने जीवन काल के सबसे बुरे दौर में थे, तो क्यों भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद नहीं की थी? आज मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। आमंत्रित करता हूं आप सभी को आज के सफर पर चलने के लिए। सफर की शुरुआत से पहले ये डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, हस्तिनापुर में लड़ाई थी जमीन को लेकर, हस्तिनापुर में लड़ाई थी राज्य सिंहासन को लेकर। लड़ाई थी दो भाइयों के बीच में, एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव। कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन, पांडवों में सबसे बड़े थे युधिष्ठिर। कौरव चाहते थे दुर्योधन राजगद्दी पर बैठे, पांडव चाहते थे युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे। जब हालात बिगड़ गए तो बंटवारा किया गया। खांडव प्रस्थ पांडवों को दिया गया और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की मदद से खांडव प्रस्थ को माया नगरी इंद्रप्रस्थ में परिवर्तित कर दिया। और इंद्रप्रस्थ बहुत खूबसूरत था। मगर दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की मदद से यह सब कुछ किया था। उस इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ का निर्माण किया जाता है, आयोजन किया जाता है। दुर्योधन भी पधारते हैं, दुर्योधन का वहां पर अपमान होता है। दुर्योधन उस अपमान का बदला लेते हैं, पांडवों को द्यूत का आवाहन भेजते हैं, जहां पर मामा शकुनी के चौसर के सामर्थ्य से पांडवों को हराया गया, पांडवों के साथ छल किया गया, द्रौपदी का अपमान किया गया। युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए। युधिष्ठिर ने बिना सोचे समझे, बिना संयम रखे पहले तो द्यूत क्रीड़ा का आवाहन स्वीकार किया। उसके बाद जब वो वहां पर पहुंचे तो एक एक कर पहले अपना राज्य हारे, अपने राज्य की संपत्ति हारे, खुद को हारे, खुद के भाइयों को हारे, खुद की बीवी को हार गए। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि युधिष्ठिर राजा तो बन गए, मगर राजाओं वाली प्रवृत्ति अभी भी युधिष्ठिर के अंदर नहीं है। जब युधिष्ठिर ने बिना संयम के अपना सब कुछ दांव पर लगाया, तभी ये निश्चय हो गया था कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की मदद नहीं करेंगे, क्योंकि पांडवों की मदद अगर वो इस वक्त कर देंगे तो पांडव भले ही इस विपदा से छूट जाएं, मगर पांडव कभी कुछ सीखेंगे नहीं। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ का निर्माण भगवान श्री कृष्ण की मदद से कर दिया, मगर अगले ही युधिष्ठिर सब कुछ हार गए, क्योंकि युधिष्ठिर राजा तो बन गए मगर अपने मेहनत पर, अपने दम पर राजा नहीं बने। तो वही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर राजा तो बन गए, मगर राजाओं वाली प्रवृत्ति अभी भी युधिष्ठिर के अंदर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर ने किस हक से अपने राज्य को दांव पर लगाया, किस हक से अपने राज्य की संपत्ति दांव पर लगाई, बिना एक पल सोचे। युधिष्ठिर क्या ये भूल गए थे कि राज्य राजा की संपत्ति नहीं होती है? राजा सेवक बनकर राज सिंहासन पर बैठता है। राजा का कर्तव्य, राजा का उत्तरदायित्व उसकी प्रजा की तरफ होता है। अगर कोई राजा किसी राज सिंहासन पर बैठ जाए तो इसका मतलब नहीं होता है कि सब कुछ उसका है, सब कुछ उसकी संपत्ति है। उसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता है कि पांडव अपना सब कुछ हार गए और पांडवों को 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। वो पांडव जो राजकुमार थे, वो पांडव जो राजा बनने की इच्छा रखते थे, उनको 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास मिला। दर दर की ठोकरें खाने लगे, अपना संयम गवा दिए, अपना सब कुछ गवा दिए। युधिष्ठिर को जगह जगह लोग अपमानित करते थे कि अरे ये तो वो है जो अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया था। फिर एक दौर आता है, एक समय आता है जब पांडवों को प्यास लगती है। पास में ही एक तालाब था। पांडव वहां पर जाते हैं, एक एक कर यक्ष प्रकट होते हैं, पांडवों को चेतावनी देते हैं कि अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना इस पानी को पियोगे तो मृत्यु लोक को प्राप्त होगे। देखिए, मगर पांडवों ने यक्ष की बात नहीं मानी। यहां पर भी पांडवों को अभिमान था कि अरे हम तो राजकुमार हैं, हमसे कोई यक्ष क्या टकराएगा।
पांडवों ने एक एक कर कर पानी पिया और सारे के सारे मृत्युलोक को, चार के चारों पांडव मृत्युलोक को निकल गए, मतलब मृत्युलोक में चले गए। फिर जब युधिष्ठिर इनको ढूंढते हुए आते हैं और युधिष्ठिर भी वही सेम चीज जब करने जा रहे होते हैं तो यक्ष प्रकट होते हैं। यक्ष युधिष्ठिर को चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद ही इस सरोवर के पानी को पीना। युधिष्ठिर ने संयम के साथ यक्ष के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया, संयम के साथ। ये वो युधिष्ठिर थे जिन्होंने बिना संयम रखे द्यूत कीड़ा के आमंत्रण को स्वीकार किया, अपना सब कुछ हार गए, बिना संयम रखे, बिना सोचे। उस युधिष्ठिर में संयम आ गया। युधिष्ठिर ने संयम से एक एक कर यक्ष के सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए। यक्ष ने कहा कि तुम पानी भी पी सकते हो, मैं तुम्हारे सारे के सारे जवाब से संतुष्ट हूं, अपने किसी एक भाई का जीवन दान मुझसे मांग लो। युधिष्ठिर कहते हैं कि नकुल को जीवित कर दीजिए। अब यक्ष कहते हैं कि तुम्हारे पास इतने प्रतापी भाई हैं, भीम और अर्जुन जैसे, तुम नकुल को जीवित करने की बात क्यों कर रहे हो? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे पिता की दो पत्नियां थीं, माता कुंती जिनका एक पुत्र मैं जीवित हूं और माता माद्री जिनका एक पुत्र नकुल को आप जीवित कर दीजिए। अब आप ये देख रहे हैं कि ये वो युधिष्ठिर है जिन्होंने द्यूत क्रीड़ा में सबसे पहले अपने छोटे भाई नकुल को दांव पर लगाया था, आज उसी नकुल का जीवन दान मांग रहे हैं। यहां पर भी युधिष्ठिर के अंदर परिवर्तन आ रहा है। बस यही परिवर्तन लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की मदद नहीं की। भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं, अब युधिष्ठिर के व्यक्तित्व में राजा की प्रवृत्ति आ रही है, संयम आ रहा है, अभिमान कम हो रहा है, अहंकार कम हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस युधिष्ठिर ने बिना सोचे समझे सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज युधिष्ठिर ने यक्ष के सारे प्रश्नों के जवाब संयम से दिए। जिस युधिष्ठिर ने नकुल को सबसे पहले जुए पर दांव पर लगाया था, आज उसी नकुल के जीवन की मांग कर रहे हैं। बस यही परिवर्तन मैं चाहता था युधिष्ठिर के अंदर, पांडवों के अंदर। इसीलिए मैंने 13 वर्ष तक पांडवों की सहायता नहीं की। इसीलिए जब पांडवों के साथ उनके जीवन का सबसे बड़ा छल हो रहा था, मैंने पांडवों की मदद नहीं की। क्योंकि पांडव अगर सीखेंगे नहीं, जब तक पांडव कष्ट नहीं सहेंगे, यातनाएं नहीं सहेंगे, पांडवों के अंदर राजा बनने की और राज्य को चलाने की प्रवृत्ति, रवैया नहीं आएगा। ठीक है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजा कोई भी बन सकता है, मगर राजा का रवैया हर किसी में नहीं आ सकता। युधिष्ठिर राजा तो बन गए थे, मगर युधिष्ठिर के अंदर राजा का रवैया नहीं था, इसीलिए युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए। अगर राजा के अंदर संयम नहीं होगा, राज्य के प्रति कर्तव्य नहीं होगा, प्रजा के प्रति राजा अगर उत्तरदायी नहीं होगा, तो उसका राज्य नहीं बल्कि जंगल बन जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत तो होनी है, पांडव जीतेंगे, उसके बाद युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाया जाएगा। अगर युधिष्ठिर के अंदर संयम नहीं होगा, राज्य के प्रति युधिष्ठिर उत्तरदायी नहीं होंगे, अगर भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के अंदर का अहंकार खत्म नहीं होगा, तो ये कभी भी प्रजा की मदद नहीं कर पाएंगे, राज्य को सही तरीके से नहीं चला पाएंगे। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों के साथ उनके जीवन का सबसे बड़ा छल हो रहा था, तो मदद नहीं की थी पांडवों की। और यही हमारे साथ भी होता है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि भगवान हमारी मदद नहीं करता। बहुत जरूरी है जीवन में यातनाएं सहना, सपनों का टूटना, दिल का टूटना। कुछ नया बनता है, कुछ नया मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का सफर आप लोगों को ज्ञानवर्धक लगा होगा, मजा आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। आर्यावर्त को अपना प्यार दीजिए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए।